वित्त मंत्री ने बजट पारित कर दिया है, यानी कि बजट 2022 हम लोग के बीच में है और कई सारी सुविधाएं, कई सारी रिलैक्सेशन जनता को दी गई हैं। साथ ही व्यापारी वर्ग को भी साधने का प्रयास किया गया, महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया है। हम एक आज आभूषण की दुकान में बैठे हैं, चूंकि आभूषण सस्ते कर दिए गए हैं, उनका जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम कर दिया गया है, जिससे कि रेट जो है सोने चांदी के वो कम हो गए हैं। हम सीधे तौर पे दुकानदार से ही बात करेंगे कि उनको किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं वो, और क्या उनकी एक्सपेक्टेशन थी। बजट पारित हो गया है और जो आर्टिफिशियल गहने हैं या फिर सोना चांदी के गहने हैं उसमें रेट में कहीं ना कहीं कंसेशन दे दिया गया है, राहत दी गई है। कैसे देखते हैं इसको? अच्छा है, पब्लिक के लिए ये अच्छा है। बजट जो है सही आया है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें हमने ये देखा है कि जो दिव्यांगों के लिए उन्होंने टैक्स में छूट की है। और नहीं, सोना चांदी की अगर बात करें हम आपसे, चांदी जो है वो डाउन हुआ है तो सिर्फ जनता को लाभ होगा और कहीं और ना कहीं दुकानदारी भी बढ़ेगी। जी, मैं मेन बेसिकली मेरा प्रश्न यही है कि दुकानदार और जो कस्टमर के बीच का जो समन्वय है वो समन्वय कितना बना रहेगा, क्योंकि रेट जब आता है तो दुकानदारी ठप हो जाती है। लोग चाहते हैं कि रेट कम हो तो अपनी खरीदारी करें। एक बार गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा, खासकर महिला वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है इस बजट के द्वारा। गहने सस्ते होंगे तो महिलाएं अट्रैक्ट होंगी इस चीज़ से। तो आप इस चीज़ में अगर देखें तो कस्टमर और आपके बीच में कैसा रहेगा ये जो सब? समन्वय हमारे कस्टमर के बीच में रहेगा वो अच्छा रहेगा, उससे महिलाओं को लाभ मिलेगा और वो खरीदारी के लिए अग्रसर होंगी। चलिए, ये तो मेरे संज्ञान में आ गया कि आपके हिसाब से, लेकिन और कुछ ऐसी उम्मीदें थी इस बजट से, खास उम्मीदें थी जो आप चाहते थे हुआ हो या फिर ना हो, वो चीज़ हुआ या फिर नहीं हुआ? ऐसा है कि अभी पूरा बजट कल पेपर में आएगा, तभी समझ में आएगा, है ना। तो अभी हम किसी विषय में इसमें टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उम्मीदें क्या थी आपकी इस बजट से? उम्मीदें जो हमारी थी हमारे बिजनेस को लेके जी, वो ठीक है, मतलब जो आप चाह रहे थे, जितना आप समझे हैं अभी उस हिसाब से ही सही है। सही है। और भी कुछ ऐसे उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से? हमने बता दिया ना कि पूरी हम अभी जानकारी तुमको है नहीं नहीं। उम्मीदें मैं जानना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से क्या हो सकती थी आपकी, या अभी आगे क्या है जो गवर्नमेंट ऐसा करे तो आप सीधे तौर पे आपका बेहतर? भैया देखिए, ऐसा ना कि गवर्नमेंट जो भी बजट में लाएगी व्यवस्थाएं, हाँ। तो हमको उम्मीद है कि जनता के लिए वो उचित होंगी, उसमें जनता को लाभ होगा, क्योंकि ये सरकार जो है वो जनहित के लिए अच्छा कार्य कर रही है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ, एक हम सुनार की दुकान पे थे जहाँ पे एक सज्जन ने बताया कि इनके हिसाब से जो अभी बजट अभी का आया है वो कहीं ना कहीं राहत देने वाला है। और ये बेसिकली अगर हम सोनार की बात करें या सोने की चांदी की दुकान की बात करें तो वो उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया था। निश्चित तौर पे कस्टमर और जो सेलर हैं, यानी कि बायर और सेलर, दुकानदार और कस्टमर के बीच में एक समन्वय बना रहेगा। हम इस समय कुछ लोगों के बीच में है, एक मार्केट में है जहाँ पे हम जानते हैं कि किस तरीके से उन पे इम्पैक्ट पड़ा है और किन किन चीज़ों को लेकर वो इसको महत्वपूर्ण समझते हैं। आज बजट आया है, बजट में काफ़ी रिलैक्स दिए गए हैं, चाहे कस्टम ड्यूटी की बात करें या फिर रत्न आभूषण की बात करें या कपड़े में जो आपका आयात निर्यात में कमी की गई है, तो उससे क्या राहत मिलेगा, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? सर देखिए, मैं यही जानता हूँ कि अभी तो हमने इसको कैसे पढ़ा नहीं है कि बजट क्या है, लेकिन ये कि जो टैक्स 5% है उससे बढ़ के 12% हो रहा है, ये ना किया जाए। क्योंकि इतनी जो मार्केट में हम लोग की इतनी डाउन चल रही है, 5 ही में हम लोग की हालत ख़राब है। अगर ये 12% हो जाएगी तो बिज़नेस कैसे करेंगे? कस्टमर महंगा लेना नहीं चाहता है, उसी रेट पे चाहता है, तो हम लोग की आर्थिक स्थिति इसमें डिस्टर्ब हो जाएगी। बजट तो आ गया है, उम्मीदें क्या थी सरकार के बजट से और किस तरीके से एक्सपेक्टेशन थे? अभी हमको इसका एक्सपेक्टेशन क्या था आपका पहले ही? कि कम से कम टैक्स ना बढ़े। और और मैं क्या बताऊं, हम लोग तो टैक्स से कपड़े का व्यापारी हूं, तो मैं कपड़े के बारे में जान सकता हूं। बिल्कुल, और भी कई लोग हैं, कई सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे सीधे तौर पे और उनसे पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें उनके स्तर से रही हैं। और आज जो बजट पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, कई सारे चीज़ों में रिलैक्सेशन दिए हैं, तो वहीं कई सारे जैसे पेट्रोल में भी बढ़ोतरी कर दी गई है, तो अब कपड़े निर्यात आयात में, और वहीं कई सारे कस्टम ड्यूटी में भी कमी की गई है, और वहीं आभूषण में भी कमी कर दी गई है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? ये जैसे जिस समय आप यहाँ जहाँ खड़े हो, ये कपड़ा मार्केट गली ही कहलाती है और बेसिकली यहाँ पे कपड़े का ही व्यापार होता है। तो जितनी उम्मीदें थी बजट में, मेरे ख्याल से कोई भी फुलफिल नहीं हुई हैं, सभी फ्लॉप हो गई। कि गवर्नमेंट की तरफ से अपेक्षा ही की जाती थी कि कोरोना पीरियड में जैसे यहाँ पूरा लॉकडाउन में पूरा ये व्यापार बंद पड़ा था, इस पर कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता या आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा रिलैक्सेशन का किया था, तो इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया गया।
ऑलरेडी 5 से 12 जो इन्होंने कर रखा है, अभी फ़िलहाल टाला हुआ है, लेकिन जहाँ तक चुनाव के बाद उसको भी लागू कर देंगे, 5 से 12% कर देंगे। तो इस चुनाव में मेरे ख्याल से इस बजट में तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिला व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए तो किसी हद तक ये बेकार ही है सब। उम्मीदें क्या थी इस बजट से आप? उम्मीदें यही थी कि जैसे लॉकडाउन के पीरियड में ये व्यापार पूरा ठप पड़ा रहा, तो इसके लिए कुछ रिलैक्सेशन, कुछ पैकेज वगैरह दिया जाता है, या आगे जीएसटी वगैरह में कुछ छूट दी जाती, जो कि बिल्कुल भी नहीं दी गई। बिल्कुल। बजट को कैसे देखते हैं आप? बजट में तो सर मैं व्यापारी हूँ, व्यापारियों के लिए बजट में तो कुछ भी नहीं है, और कुछ ना कुछ कहीं तक राहत देनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि व्यापार कोरोना काल से तो ठप ही पड़ा है। सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि व्यापार किस तरीके से चल रहा है। इस टाइम ये समझ लीजिए कि दिन दिन बैठे रहते हैं हम लोग, बोहनी होने के लिए भी मतलब सोचना पड़ता है, इस टाइप का व्यापार चल रहा है। ऐसे तो रोजी रोटी पे भी लाले पड़ गए होंगे, और जो उम्मीदें थी सरकार से कि ये एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए, क्या सोचा क्या नहीं सोचा, उस पे कितना आप गवर्नमेंट खरा उतरी है? देखिए, गवर्नमेंट ने मान लीजिए किसानों के लिए थोड़ा बहुत राहत का, आज बजट में मैंने बजट सुना है तो कुछ किसानों के लिए है, लेकिन व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है। गहने भी सस्ते हो गए हैं जी, गहनों के बारे में तो मैं क्या कहूँ अब उसमें तो, लेकिन हम लोग जो टैक्स पे ऐड कर रहे हैं, कम से कम उसको तो निजात दिलाना चाहिए थोड़ा सा। निसंदेह, बिल्कुल सही बात है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चीज़ें जो आई हैं आज, यानी कि जो बजट 2022 का पारित हुआ है, उसमें कई चीज़ें रिलैक्स भी दी गई हैं, तो कई चीज़ों में रिलैक्सेशन नहीं दिए गए हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? भैया, व्यापारियों के लिए ऐसा कोई बजट अभी तक ना गवर्नमेंट बचते 5 साल हो रहे हैं, ना अभी तक आया है, ना आगे भी जो आज भी बजट पास हुआ उसमें व्यापारी कोई नहीं। आप बजट, आप व्यापारी को ये समस्या देख लीजिए, आप चिन्हट कस्बे अंदर कपड़े की मार्केट मेन गली बाजार में खड़े हैं, आप इस मार्केट की हालत देख लीजिए, कहीं आपको कस्टमर दुकानों में मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो आप समझ सकते हैं क्या उस पर असर पड़ा है बजट को लेके, और महंगाई को लेके, या व्यापारी की सुविधाओं को लेके, तो उसमें कुछ मिला ही नहीं। व्यापारी आज भी उससे नाराज है। व्यापारी की क्या उम्मीदें थी? व्यापारी की उम्मीद थी, जो भी गवर्नमेंट जो आई मतलब वातावरण में थी, जितने भी कोई वादे किए उसमें वादे पूरे नहीं किए। सब ज़मीनों पे कोई काम, उस पर कागजों पर काम, ज़मीन पर कोई काम उतरा नहीं। तो आज इसमें अपना जो बजट, व्यापारी बहुत परेशान है, बहुत आपको ज़्यादा। क्या लगता है, क्या चीज़ें कागजों पे कार्रवाई हुई, ज़मीनी हकीकत कुछ और है, और जो एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट से, सरकारों से जो उम्मीदें थी, वो सरकार उस पर कितना खरा उतर रही है? और आगे भी अगर कुछ आपकी सोच हो, या फिर गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकें कि व्यापारी या फिर दुकानदारी या फिर तमाम ऐसी चीज़ें जो बिंदु आप चाहते हो करना, वो क्या रहेंगी बिंदु? अगर अब व्यापारी भाई, जितने व्यापारी संगठन और जो व्यापारी भाई सदस्य सबने मिलकर हम लोगों ने मन बना लिया है। अब पहले बात होगी, उस हिसाब से अभी लगभग 20 दिन इलेक्शन में हैं, उसके बाद में जो अपना व्यक्ति जो भी या सदस्य अपने क्षेत्र का हो, या जिससे काम लिया सकता है, जो काम सुने, उसको जिताया जाएगा, उसी से हम लोग उसको जाएंगे। चुनावी मुद्दा तो है ही है। मैं चुनावी मुद्दे के अलावा इस बजट पे आपसे बात करूंगा कि जो बजट से एक्सपेक्टेशन है आपकी, जैसे आपने कहा जीएसटी वगैरह पे, जीएसटी के साथ साथ और क्या उम्मीदें व्यापारी वर्ग को हो सकती हैं, जिससे जनता से और व्यापारी वर्ग में जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन बढ़े? ये व्यापारी तो टूट चुका है कि व्यापारी कुछ बोले है ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं सकता है इस समय क्या बीत रही हो, कैसे काम हो रहा है उसका। वो तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाई दे रहा है, मार्केट दिख ही रही है आपको। मतलब कि ये समझे कि कहने की जरूरत है नहीं, बाकी आपके चैनल के माध्यम से सब दिख ही रहा है। मतलब कि ये समझे हम कि इस बजट से व्यापारी नाखुश हैं, नाखुश है। और उम्मीद है भारतीय 2 किसान व्यापार मंडल ने तो पहले जो है ऐलान कर दिया है, इस फैसले से वो खुश नहीं है। एक और हमारे सज्जन, हाँ आपने बताया नाखुश, मतलब पूरी तरह नाखुश हैं हम लोग। भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के अंतर्गत भी पदाधिकारी हैं, और हमारे व्यापार मंडल की तरफ से इस बजट का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया गया है ऑलरेडी। बिल्कुल सही तौर पे देखा जाए तो जो इनकी डिमांड्स हैं, जो इनकी उम्मीदें थीं, इनके हिसाब से गवर्नमेंट का जो ये बजट है उस पर खरा नहीं उतरा है। आगे क्या डिसीजंस लेते हैं गवर्नमेंट, और बजट जो कि अंतिम बजट कह सकते हैं, या फिर बजट जो इनके सामने पेश हुए हैं, इनको रिलैक्सेशन नहीं मिला, तो इनके हिसाब से ये कहीं ना कहीं निराशा और हताहत वाली बात हो सकती है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश का किस रुख हो जाता है, और ये बजट जो कि किसान वर्ग को, महिलाओं को और तमाम ऐसे वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है, लेकिन एक वर्ग हमारे साथ था, व्यापारी, जो नाखुश नज़र आ रहा है। आगे देखना ये होगा कि और भी वर्ग इससे कितने खुश हैं और कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं। कैमरामैन आशुतोष के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।